श्रीमद् भागवत में आज की कथा है सिंधु मंथन की कथा। गंगा के पावन तट पर बैठे श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं और परीक्षित सुन रहे हैं। गोविंद के चरणों का ध्यान करते हुए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं कथा। जब दैत्यों के देवगण सह न सके व्यवहार, तब करुणानिधि के यहाँ करनी पड़ी पुकार। दैत्यों में और दानवों में भाई भाई का नाता है, पर ईर्षा और स्वार्थ में पड़ भाई को भाई खाता है। कौन सा देवता है इसमें जो प्रतिदिन मारन खाता है? शायद कोई दिन ऐसा हो जो कुशल सहित कट जाता है। ऐसा कौन सा देवता है जो दैत्यों से मार ना खाता हो? आधे सुर वृंद रह गए हैं, कोई शीघ्र ही उपाय करो। हम दीन शरण में आए हैं, हे दीन दयाल सहाय करो। विष्णुदेव कहने लगे, तुम भी हो बलधाम, क्या पूरा हो जाएगा रोने से ही काम। दैत्यों से ज्यादा होकर भी रोजाना पीटते जाते हो, सब तरह बराबर होकर भी गैरों की ठोकर खाते हो। अपने स्वतत्व की रक्षा की है अभी किसी में लगन नहीं, बल है विद्या है शक्ति है सब है लेकिन संगठन नहीं। जब बंधु तुम्हारा पीटता है तो तुम न पास तक आते हो, वह तुमसे मदद मांगता है तो अपना प्राण बचाते हो जाए तुम्हारी एक शक्ति तो रहे गैर की ताकत क्या। सब हिम्मत करके जा बैठो तो फिर दुश्मन की हिम्मत क्या। भगवान विष्णु देवताओं को समझाने लगे हैं कि दैत्यों से ज्यादा होने पर भी तुम्हारी संख्या, तुम रोज दैत्यों से पिटते रहते हो। इसके मतलब आप में एकता नहीं है। एक भाई पिटता है तो दूसरा अपने प्राण बचाकर भाग जाता है, इसीलिए ऐसा हाल है। सब एक साथ जाकर लड़ो तभी विजय पाओगे। अपने आत्मबल की रक्षा स्वयं करना चाहिए। देववृंद कहने लगे, हे दीनानाथ, बिना तुम्हारे साथ के है झूठा सब साथ। फिर भी देवता कहने लगे, प्रभु तुम्हारे साथ के बगैर सब झूठा है। निष्फल है अपने साधन सब, जो हम ज्ञानी विज्ञानी है। कारण हम केवल हम ही हैं, बेशक्तिमान वरदानी है। विष्णु ने कहा, अच्छा पहले तुम आपस का संगठन करो, फिर दैत्यों को लालच देकर अमृत लाने का जतन करो। देवता दैत्य मिलने ही से अमृत का आयोजन होगा। दुर्गणों समझ में आया है, अब शीघ्र सिंधु मंथन होगा। देववृंद कहने लगे, है यह उचित उपाय, पर पीछे पड़ जाएगा दैत्यों का समुदाय। हम लाख उपाय लगा करके वह निधि सिंधु से निकालेंगे, पर वे छीन कर जबरदस्ती सारा अमृत पी डालेंगे। मान लो बराबर भाग हुए तो इसमें हमें लाभ क्या है। वह अमर हुए हम अमर हुए, दोनों का एक फायदा है। विष्णु ने कहा, तुम काम करो, मत पड़ो अभी से ममता में। यह भार हमी पर रहने दो, तुम फंसो न नाहक चिंता में। फिर क्या था, होने लगा सिंधु मंथन का काम। ले आए गिर में रुको दानव देव तमाम। भगवान स्वयं कच्छप बनकर मंदर का भार संभाल रहे। शीशे से नाग कुंडी लेकर रस्सी का काम निकाल रहे। देवों ने दुम को पकड़ लिया, सारे फन दैत्य संभाले हैं।
ढेरों औषधियां ला ला कर कोने कोने पर डाले हैं। दोनों दल वाले दलबल से सिंधु का विमंथन करते थे। श्री शेषनाग की लपटों से राक्षस बेमारे मरते थे। देवों पर जल बरसने लगा, जिससे वह शांत सुधीर हुए। पर शेष की ज्वाला से जलकर देवताओं के मलिन शरीर हुए। ऊपर नीचे के सभी खंड नीचे ऊपर कर डाले हैं। सारांश सिंधु मंथन करके कुछ 14 रत्न निकाले हैं। श्रीमणि रंभा वारुणी अमेय शंख गजराज, धनवंतरि धन धेनु तरु विश्वचंद्र और बाज। पहुँचाया हर जगह का वह सामान तमाम, आपस में होने लगा बंटवारे का काम। रुचि पूर्वक हो लेने लगे अपने अपने नाम, किंतु जहर के नाम से कंपित हुए तमाम। देवों ने कहा अगर विष को ऐसे ही छोड़ा जाएगा, तो इसकी केवल ज्वाला से संसार न रहने पाएगा। विष्णु ने कहा है कौन यहाँ जो जीवों का कल्याण करे, प्राणों की बाजी पर आकर जो महाहलाहल पान करे। शिव बोले मेरे लिए रहने दो यह काम, कर देगा विष को अमृत एक तुम्हारा नाम। भगवान शंकर कहने लगे प्रभु से ये हमारे लिए रहने दो, आपका नाम ही इसे अमृत बना देगा। एक ही घूट कंठ तक गया, खाली वह विष का जाम हुआ। पड़ गया गला नीला प्रभु का, तब नीलकंठ शिव नाम हुआ। चंद्र को माथ पर धारण कर उस विष की ज्वाल बुझाने लगे, तब नीलकंठ के साथ साथ शिव चंद्र मौली कहलाने लगे। श्री विष्णुदेव के साथ हुए मणिशंख साथ में दिए गए, यानी यो 11 चीजों के क्रम से बंटवारे किए गए। अब रंभा की बारी आई तो दैत्य हाथ फैलाने लगे, अमृत का चर्चा भूल गए, मदिरा पर जीव हिलाने लगे। राक्षसों का स्वभाव ही ऐसा होता है, जब मदिरा की बारी आई तो अमृत भूल गए और मदिरा पर ललचाने लगे। झट झपट उलट घट चटपट कर मदिरा के प्यारे चल बैठे। सुरवृंद समझ कर उचित समय अमृत के घूंट निगल बैठे। पीते ही वे मद वाले मदहोश हुए खामोश हुए। आया उतार पर जब खुमार तो फिर वैसे ही जोश हुए। पर अब जोश से लाभ क्या था, भाग्य ही भाग्य से भी चल गया। रंभा भी घर की रह न सकी, हाथों से अमृत निकल गया। कुछ ग्रंथों में इस तरह है इसका आख्यान, अमृत बांटने को स्वयं आए थे भगवान। सुर और असुर जब दोनों ही अमृत पर दांत जमाए थे, तब देवों के हित श्रीपति ही मोहिनी वेश धर आए थे। माया का दोई पर्दा का अब असुरों को भरमाया था। बारूणी पिलाकर दैत्यों को देवों को अमृत पिलाया था। राहु ने विष्णु की चाल समझ अपनी कतार को छोड़ दिया। पी लिया अमृत तब पीछे से रवि शशि ने भंडा फोड़ दिया। विष्णुदेव ने चक्र से काट दिया झट माथ, पर दोनों ही भागवे रहे जीव के साथ। अमृत गले से नीचे उतर चुका था। भगवान ने जैसे ही गर्दन अलग की 2 भाग हो गए, लेकिन अमृत पीने से राहु और केतु 2 भाग होने पर दोनों जिंदा रहे। विष्णु जी क्रोध पूर्वक उसके और भी खंड कुछ कर देते, पर हाथ जोड़ मुंड ने कहा हिलती सांसें लेते लेते, हे देव आपने अमृत रत्न मरने को नहीं बनाया है।
जिसको उसका मिल गया घोट, जग में वह अमर कहाया है। इसके प्रभाव से सेवक भी अब कभी न मरने पाएगा, मेरे शरीर का रोम रोम कट कर भी अमर कहाएगा। हुए शांत हरि रख दिए राहु केतु दो नाम, कह विनीत आनंद से जैसी लीला धाम। उसी अमृत की शक्ति से अमर हुए शूरवृंद, रहे सहायक सर्वदा श्रीपति यादव चंद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रीमद् भागवत में आगे की कथा है राजा बलि चरित्र। आगे सुनो।